ओम नमः शिवाय। नमस्ते टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे, अपनी लाइफ को खुशी खुशी स्पेंड कर रहे होंगे। और महादेव से मेरी प्रार्थना है कि वे आपको हमेशा खुश रखें और आपको बहुत सारी सक्सेस दें। दोस्तों, वेलकम टू द लाइव मेडिटेशन सेशन विद मनीष ब्रह्म एवरी नाइट एट 10 PM। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग रात को 10 बजे समय निकालकर मेडिटेशन मेरे साथ साथ करते होंगे और जिसका लाभ आपको हर रोज़ बेहतर से बेहतर मिल रहा होगा। दोस्तों, दुनिया में जो भी चीज़ है वे किससे उत्पन्न होती है? जो भी हमें चीज़ दिखती है, जो भी ये सब संसार दिख रहा है, ये कहाँ से हमें मिलता है? इसका सोर्स तो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वही है, और वे ही अपने आप को इस नेम एंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और फिर वही सुप्रीम कॉन्शियसनेस के थ्रू नेचर बनती है। और जो भी प्रकृति बनती है वह हमें दिखती है, जो कि देखा जा सकता है, वह प्रकृति है और उसको हमने नाम दे रखा है हर चीज को। बेसिकली ये उत्पन्न होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस के थ्रू नेचर की फॉर्म में। जैसे सबसे बड़ी नेचर तो आप लगा लीजिए कि हमारी धरती ही है, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें जीवन जीने के साधन दिए। ऑल द रिसोर्सेज दैट वी नीड टू लिव लाइफ, ऑल द रिसोर्सेज हैज बीन गिवन टू अस बाय द मदर नेचर। मदर नेचर ने ही हमें इंसान बनाया है, चाहे वो एवोल्यूशन के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट ही कोई जैसे फॉर्म ले लेनी है। जैसे धरती बनी, उसके बाद से लाखों करोड़ों सालों के बाद उसमें पानी आता है। पानी मतलब बाहर से एक एस्ट्रॉयड आता है जो कि धरती से टकराता है और वे बहुत सारा पानी लेकर आता है। तो ये पानी का जो बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड था, पानी का मतलब वो जमी हुई बर्फ, और वे टकराता है धरती के साथ और एस्ट्रॉयड धरती में धंस जाता है। उसके बाद से सूर्य की किरणों से, सूर्य की गर्मी से वे एस्ट्रॉयड पिघलता है और पानी बन जाता है। पानी बनते ही यहाँ पर एटमॉस्फेयर तैयार होता है और बारिशें होनी शुरू होती हैं। बारिशें, क्योंकि पानी जब इवेपोरेट होगा गर्मी से तो फिर बादल बनेंगे, बादल से बारिश होगी, बारिश से हमें वनस्पति मिलेगी, जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। जो भी फल सब्जियां मिलती हैं हमें बारिश के कारण ही मिलती हैं, क्योंकि ज़मीन को पानी मिलता है, उससे शुद्ध पानी मिलता है और हमें फल सब्जियां और ग्रेन सब कुछ खाने को मिलता है। और ऐसा बना, फिर उसके बाद लाखों करोड़ों सालों बाद फिर यहाँ पर जीव बनने शुरू हो गए। जीव बने और फिर जीवों के लिए कितनी खूबसूरत बात है कि धरती माता ने, इस नेचर ने, इस प्रकृति ने हमें पैदा किया और हमारे लिए साधन भी पैदा कर रही है। इतने साधन जो कि हमारे लिए बिल्कुल पर्याप्त है। और पर्याप्त साधन होते हुए भी हम अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि हमने तो दूसरे जीवों को खाना शुरू कर दिया है जो कि हमसे कमज़ोर हैं। हमने उनको मारकर खाना शुरू कर दिया है, जबकि वे जीव भी हमारी तरह ही, उनके अंदर प्राण है, वे भी जीवित हैं। उनको खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों, जितना जल्दी हो सकता है अपनी लाइफ में से नॉन वेजिटेरियन फूड को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि इसको आपकी थाली तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत सारा दुख झेलना पड़ता है।
अगर आप जाकर देख लेंगे स्लॉटर हाउस में क्या होता है, तो आप ज़िंदगी भर तक किसी नॉनवेज चीज़ को देखोगे भी नहीं। जब आपके अंदर ऐसा भाव आ जाएगा कि सभी जीव एक ही हैं और सबके अंदर एक ही जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट है, सबके अंदर वही है। वे सिर्फ नाम और रूप में अलग है, वे सिर्फ रूप में अलग है, ये नाम भी उनका अलग हो सकता है, परंतु है वो जीव, है वो प्राणी है। इसीलिए हमें उनको खाने का बिल्कुल भी हक नहीं बनता है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप मीट को छोड़ दीजिए। तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति हमें दे भी रही है। वो तो हम इंसान इतने लालची हैं कि अपने लालच के लिए हम सब कुछ उलट पुलट कर रहे हैं, जिसके कारण कि हमें या फिर हमारी जनरेशन्स को, आने वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, जिस नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है उसके लिए कुछ तो ग्रेटिट्यूड हमें बनता ही है, हमें करना बनता ही है। तो हम ध्यान करेंगे और उस प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करेंगे, और उस प्रकृति को हमारा शरीर हमें देने के लिए हम उसका ग्रेटिट्यूड करेंगे, सादर उसको मेडिटेट करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे। प्रकृति में आपकी धरती माता भी आती है और बाकी रिसोर्सेज भी आते हैं, आप भी आते हैं, और जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी इस प्रकृति में आते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी इस प्रकृति में आते हैं। तो हमें एक दिन ज़रूर, हफ्ते में या महीने में एक दिन ज़रूर ऐसी मेडिटेशन करनी चाहिए कि हम प्रकृति को धन्यवाद दे सके, धरती माता को धन्यवाद कर सके। देखिए दोस्तों, अगर कुछ भी ऐसा होता है कि धरती में कुछ भूकंप आ गया या बाढ़ें आ गई हैं, तो फिर पल भर में पूरी मानव जाति खत्म हो सकती है। ये पल भर का खेल है। कहीं भूकंप आ गया या कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गई, तो फिर ये चीज़ें इंसानों को तो पल भर में ख़त्म कर सकती हैं। इसीलिए हमें ग्रैटिट्यूड अपना शो करते रहना चाहिए। इस बात का मनन करना चाहिए कि इस प्रकृति का हमारे ऊपर बहुत एहसान है कि जो उसने हमें जन्म दिया है। तो इसीलिए हम ध्यान करेंगे प्रकृति के ऊपर और धन्यवाद करेंगे इस प्रकृति का जिसने हमें जीवन दिया है। चलिए, सबसे पहले एक कंफर्टेबल स्थान ले लेंगे, एक साफ जगह और कंफर्टेबल जगह पर बैठेंगे। एक आसन ज़रूर लेंगे जो कि एक नॉर्मल मैट भी हो सकता है, ज़्यादा नीचा भी ना हो और ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, नॉर्मल हाइट का, 2 से 4 इंच का आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं हाइट की। तो आसन पर बैठना है। देखिए, पहले तो आसन करेक्ट करना ही बहुत टाइम लगता है। इसको आसन को करेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे आसन अलग अलग से करने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि इसका बेस बनाने के लिए हमें अलग अलग आसन करने पड़ते हैं, तो जाकर आपका आसन ये सेट होता है। अदरवाइज आप ज़्यादा लंबे समय तक इस आसन में बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है, हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, नेक को और हेड को स्ट्रेट रखना है, और ऐसा हम लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको आसन को सेट करने के लिए कुछ हल्के आसन, कुछ दूसरे आसन करके हम आसन को सेट कर देते हैं। उससे आप में इतनी स्टेबिलिटी आएगी, आप सारा दिन ही सीधी बैकबोन करके बैठने के लायक हो जाओगे, बिल्कुल सीधा। रोज जब भी कुछ करेंगे आपकी बैकबोन सीधी रहेगी, और वो बहुत ज़रूरी है। आपकी बैकबोन हमेशा सीधी रहनी चाहिए, और हो सके तो आपका हेड और नेक भी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हमने ऐसी आदतें बना ली हैं कि हम जब भी बैठते हैं तो पीठ को मोड़ कर बैठते हैं या स्पाइनल कॉर्ड को टेढ़ा मेढ़ा करके बैठते हैं, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड का नेचर बिल्कुल भी नहीं है। उसको सीधा बैठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, और उतना ही वे हेल्दी भी रहती है। लिए
आसन ले लेंगे, आप बिल्कुल सुखासन में बैठ सकते हैं, लेग्स क्रॉस करके नॉर्मली बैठ सकते हैं। और अगर आप चेयर पर बैठे हैं मेरी तरह, ऑफिस में हैं या कोई काम कर रहे हैं, तब भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लेटे हुए हैं तो आप तब भी कर सकते हैं। ओके, लेट कर भी इसको किया जा सकता है। चलिए आंखें बंद कर लेंगे। बहुत अच्छे। अब आप अपने सांस पर ध्यान करेंगे। जैसे जैसे आपकी सांस एक्सहेल कर रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान कीजिए। अपनी सांस को इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए, प्राण वायु और अपान वायु दोनों को ऑब्जर्व करते हुए ही इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने सांस पर, और लंबी गहरी सांस करेंगे। बहुत अच्छे। अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जो नॉर्मल आपकी लॉन्ग ब्रीदिंग होती है, परंतु इसको स्लो करेंगे। भस्त्रिका को तेज भी किया जाता है, और हम इसको बिल्कुल स्लो करेंगे। पूरी सांस बाहर अंदर खींचेंगे और 4 सेकंड का पॉज करेंगे, फिर पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे और 4 सेकंड का पॉज करेंगे। इनहेल करेंगे, इनहेल करते समय आपके लंग्स में पूरी हवा भरनी चाहिए, और आपके पेट में भी जानी चाहिए, और आपके ब्रेन में भी जानी चाहिए, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी जानी चाहिए। मेक श्योर कि आपकी सारी बॉडी में प्रॉपरली पूरी हवा फिल हो रही है। जैसे गुब्बारे में हम भरते हैं ना, तो आपकी बॉडी में वैसे पूरी हवा भरनी चाहिए। चार सेकंड का पॉज करेंगे और इनहेल कर दे, एक्सहेल कर देंगे। एक्सहेल पूरी तरह एक्सहेल कर देंगे। जितनी भी आपके अंदर हवा है, एयर है, वो आपकी निकलनी चाहिए। पेट से भी सारी बाहर आनी चाहिए। आपका पेट थोड़ा सा अंदर जाएगा। ओके, फिर 4 सेकंड का पॉज। बहुत अच्छे। अब हम इनहेल करेंगे दोबारा से, पूरी सांस अंदर खींचेंगे। अपने लंग्स को, पेट को, स्पाइनल कॉर्ड को और अपने ब्रेन को पूरी तरह ऑक्सीजन से भर देंगे, हवा से भर देंगे। और 4 सेकंड का पॉज करेंगे। और एक्सहेल कर देंगे। बहुत अच्छे। एक्सहेल करने के बाद भी 4 सेकंड का पॉज और रिलैक्स। अच्छा, आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम जो मैंने अभी बताया है, ये आपको 15 से 20 बार कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको 50 से 100 बार करना है, अगर आपके इसके अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो। देखिए, 20 बार में भी आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आप 50-100 पे जाते हैं, तो जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपको सही टाइम पे मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम कई बार ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर प्रॉपरली प्राणायाम नहीं करते हैं, और कम मात्रा में करते हैं, तो वो फिर समय लेती है चीज़। चलिए, अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम आपको पता ही है कि एक नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और दूसरी से बाहर, फिर दूसरी से सांस अंदर खींचेंगे और पहली से बाहर कर देंगे। अनुलोम विलोम करेंगे, इनहेल करेंगे एक नासिका से, और दूसरी नासिका से सांस बाहर। अब दूसरी नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से सांस बाहर। ये होता है एक राउंड। अब फिर से पहली एक नासिका से सांस अंदर और दूसरी से बाहर। दूसरी नासिका से सांस अंदर और पहली से सांस बाहर। बहुत अच्छे। इससे नाड़ी शुद्धि होती है। आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी की जो मेन नाड़ियां हैं उनकी इससे शुद्धि होती है। और सुषुम्ना नाड़ी की जागृति के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों को अपनी बंद ही रखेंगे और ध्यान करेंगे मदर नेचर की ओर। आप मदर नेचर के रूप में आप धरती माता को भी देख सकते हैं। आप धरती माता को भी स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि ये धरती माता ही है जिसने हमें सब कुछ दिया है। ये जगह हमारे रहने लायक बनाई है और सब कुछ जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक पेंसिल से लेके पूरे जहाज़ तक जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, वे सारा ही हमारी धरती माता ने ही हमें प्रदान किया है, जिससे कि हम निकाल निकाल के सब चीज़ें बना लेते हैं। सुई से लेकर जहाज़ तक हम धरती माता से ही सामान लेकर, रिसोर्सेज लेकर, मेटल्स लेकर, सब कुछ हम धरती माता से ही बनाते हैं। और खाना हमारा तो है ही धरती माता की देन, जो कि हम खेतों में बीजते हैं तो वहाँ से हमें खाना मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं, फल फ्रूट मिलते हैं। ये सब कुछ हमें धरती माता से ही मिलता है। तो क्यों ना हम उसको रिस्पेक्ट करें और उनको ग्रेटिट्यूड शो करें उनके प्रति, कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें यह अच्छा जीवन दिया और जीवन जीने के लायक सभी रिसोर्सेज दिए। ध्यान करेंगे धरती माता की ओर और कहेंगे उनको कि हे धरती माता, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, मुझे अच्छा स्वस्थ रखने के लिए मुझे अच्छा खाना दिया। तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूँगा या करूँगी। आप जब भी सुबह उठते हैं तो आपको बेड से उठते ही धरती माता को अपना शीश झुकाना होता है, उनको वंदना करनी होती है, अपना माथा टेकना होता है, क्योंकि ये धरती माता ही हमें सब कुछ प्रदान करती है। ये नियम होना चाहिए कि सुबह उठते ही सबसे पहला प्रणाम आप धरती माता को करें, फिर अपने माता पिता को करें, फिर जब भी किसी बड़े से मिले तो उनको ज़रूर प्रणाम करें। और सबके प्रति लव एंड कंपैशन रखें। किसी के प्रति भी कोई ईर्ष्या नहीं। सभी
धरती माता के ही बच्चे हैं, तो सबके लिए लव एंड अफेक्शन, अपने मन में लव एंड अफेक्शन रखना है सबके लिए। धरती माता को हम धन्यवाद करेंगे कि मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे शरीर को स्वस्थ रखेंगे और मुझे ऐसे ही स्वस्थ खाना, ऐसा खाना जो कि मुझे स्वस्थ रखे, स्वच्छ खाना प्रदान करते रहें, और पूरी दुनिया को भी, पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं सबको स्वस्थ रखें और सबको अच्छा खाना नसीब हो। चलिए, बहुत अच्छे। अब अपनी ध्यान को अपनी थर्ड आई पर लेकर जाएंगे, अपने बिल्कुल ही बिटवीन योर आईब्रोज, जस्ट इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। फोरहेड के सेंटर में ध्यान को लेकर जाएंगे, अपनी थर्ड आई पर ध्यान करेंगे। यहाँ पर हमारी थर्ड आई होती है ये इंट्यूशन का चक्र होता है। यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का आपका, उसकी जो लाइट है आपके अंदर, वो यहीं से चलती है और यहीं से सारे आपके शरीर कंट्रोल होता है। यहीं से आपका मन भी कंट्रोल होता है, यहीं से आपका शरीर भी कंट्रोल होता है, यहीं से आपकी इंद्रियां भी कंट्रोल होती हैं, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो इसीलिए ये सेंटर ऑफ, ये एक तरह से कंट्रोल रूम है आपकी बॉडी और माइंड का। आनंद से भरे रहिए, धन्यवाद कीजिए इस प्रकृति का जिसने हमें इतना प्यारा शरीर दिया है, इतना स्वस्थ शरीर दिया है, और पूरे विश्व की स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं सभी स्वस्थ रहें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम। थर्ड आई पर कंसंट्रेट करते रहेंगे और धन्यवाद करते रहेंगे इस प्रकृति को जिसने हमें जीवन दिया और जीवन जीने के लिए सभी साधन दिए हैं। ऐसे ही जब आप रोज ध्यान करते हैं तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। जो जो भी आपकी लाइफ में वैल्यूएबल है, और पूरी धरती के, पूरे विश्व के लिए में शांति हो और सभी स्वस्थ रहें, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जब भी कुछ मांगो तो पूरे विश्व के लिए मांगो, स्वयं के लिए नहीं। बहुत अच्छे। अब वापस से अपने सांस को, अपने ध्यान को अपनी सांस के ऊपर लेकर जाएंगे, अपने श्वासों के ऊपर लेकर जाएंगे। ध्यान अपने श्वास पर लेकर जाएंगे और इनहेल और एक्सहेल को ऑब्जर्व करेंगे। बहुत अच्छे।
अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। बहुत अच्छे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लाइव मेडिटेशन सेशन। आई होप कि आपको इससे लाभ मिले, और मैं चाहता हूँ कि आप रोज़ मेडिटेशन करें ताकि आपको इसके लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, आप अपनी लाइफ में खुश रहें और इतने ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपकी क्वालिटीज़ बढ़े और आपके नए आइडियाज़ आपके अंदर बने, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर लेकर जाएं और स्ट्रेस फ्री रहिए, हमेशा खुश रहिए। और मेरी प्रार्थना है महादेव से कि वे आपको बहुत ही ज़्यादा तरक्की प्रदान करें। आज के लिए इतना ही। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।